दोस्तों, कोरोना जो बीमारी है उसने कई तरह से हमें चुनौतियां दी हैं, परेशान किया है, हमारे मनोबल को तोड़ा है। पर जितना परेशान हम मज़दूरों की तस्वीरों को देखकर होते हैं, इतना तो शायद किसी की मौत पर भी परेशान नहीं हुआ जाता। इस व्यथा को वैसे तो सबके सब अपने अपने तरह से समझ रहे हैं, उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसे दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया अपने तरह से काम कर रहा है, प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं और सरकार अपनी तरह से उसके समाधान तलाश कर रही है। मैं यहाँ अपने गांव में रहता हूँ, तो हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त हैं जो बिहार से हैं और हमारे यहाँ पर खेतों में काम करते हैं। तो उनसे बात करके देखते हैं कि इस बीमारी का जो नए तरह के हालात आए हैं उन पर किस तरह से असर होता है और इस पूरी बातचीत को वो कैसे समझते हैं और कैसे वो हमें समझाना चाहेंगे। तो हम आपसे चाहेंगे बातचीत करना। पहले तो आप अपना और बाकी सब साथियों का परिचय दीजिएगा कि आपके क्या क्या नाम हैं और कहाँ से आप आए हैं और कब आए थे। मैं सर बेतिया ज़िला बिहार से। मेरे को यहाँ छः महीने हो गया। मैं 6 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम साहेब पटेल है, इनका नाम राजकिशोर प्रसाद है, एक है सूरज शाह, पीछे हमारे बैठे हुए हैं, इनका नाम है जय प्रकाश जी। उनके बाद इस्लाम मियाँ, उसके बाद गांधी शाह, उसके बाद हीरालाल महतो। अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि वो हिंदू मुस्लिम पूरी एकता मिलके रहती है और काम करती है आपकी। जी सर, देखिए हम लोग का यही है, हम लोग का खासियत जो हम लोग जहाँ 5 आदमी जब घर से निकल जाते हैं ना, तो सोचते हैं जो हम लोग पाँचों एक ही बाप माँ के हैं। वाह वाह। क्योंकि हम लोग यहाँ जब घर से चल देते हैं तो सोचते हैं चलो हम लोग आज 5 भाई चले हैं तो 5 भाई हैं। बहुत सही। क्योंकि हम लोग एक ही थाली में खाएंगे, एक ही जगह काम करेंगे, एक ही जगह सोते हैं, साथ ही में सारा दिन काम भी करते हैं। अपना दुख सुख उसी में बांट भी लेते हैं। हर बरस यहाँ पर आते हैं जी तो क्या गन्ने के लिए ही आते हैं आप लोग, गन्ना छुलाई के लिए ही? हम लोग देखिए अब सोचते हैं कि चलो गन्ना छुलने चलते हैं। अब यहाँ आते हैं, जैसे काम गन्ने का चलता है, गन्ना काम कर लिए, जो भी काम मिल जाता है हम लोग सोचते हैं चलो उसमें 2 रुपये बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ मजदूरी करने आए हैं, एक दिन बैठ जाते हैं तो सोचते हैं चलो आज हम लोग का 300 का दाढ़ी ख़त्म हो गया, कर लेंगे, उसमें से 50 रुपये खा भी लेंगे, तभी 250 बचेगा तो सोचेंगे चलो हमारे बच्चे के नाम का हो गया। क्या हर साल इस समय आप चले जाते हैं घर? इस साल रुके हुए हैं या हर साल इतने ही समय जाते हैं? इससे पहले चले जाते हैं। अच्छा। कोरोना वायरस बीमारी के चलते हम लोग यहाँ फंस गए हैं, इसीलिए हम लोग इतना लेट हो गए हैं। नहीं तो इससे पहले 10 रोज़ 15 रोज़ या महीना रोज़ पहले चला जाते थे सारे। अच्छा, क्या आपको आता है कि हम चले जाएं, अभी चले जाएं? ये तो सारी के दिल में बना हुआ है कि हम लोग कब घर चला जाए, कब अपने बच्चे से परिवार से मुलाकात। अच्छा, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको लगती है कि जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि बस अभी घर चले जाएं? सबसे पहली बात क्या है? पहली बात यह है कोरोना ये जो बीमारी है, इसका कोई कितना बार सरकार भी कोशिश कर लिया, इसका इलाज भी नहीं है। यही हम लोग सोचते हैं कि अगर हम चला जाएंगे तो कम से कम अपने बीवी बच्चे से मुलाकात तो हो जाएगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि आपको ये लगता है कि इस बीमारी में कहीं आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे अकेले ना रह जाएं। हाँ जी। तो सबसे पहली तो बात दिल में ये आती है कि जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाए, इतना संतुष्टि हो जाए। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब दिल में जो तड़प है वो ज़्यादा बड़ा कारण उसके लिए बनता है जी। अच्छा, एक आप ये बताएं कि जैसे आप यहाँ हमारे गांव में हैं, ईश्वरगढ़ गांव में हैं जी, तो क्या रोज़गार की आपको दिक्कत आई है या फिर रहने की या खाने की, उस तरह की बताएं आप, कैसे आपकी काम चलता रहा अब तक? नहीं, रोज़गार में खाने पीने का तो कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त दिक्कत यही है जी जो जिसका मान लो घर पे सारा कुछ, यहाँ भी काम है, घर पे भी काम है, घर पे भी काम के लिए और भी फंसा हुआ है, उसका नहीं जा पा रहा है, नहीं कर रहा है, इसीलिए और बेचैन है।
अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरा भाई है, मेरा बहन भी है, मेरा बीवी है, बच्चा भी है। अच्छा, हाँ तो आपका तो फिर उनको फ़ोन आता होगा, बार बार पूछते होंगे, आप उनको बात करते होंगे? फ़ोन तो आता है, बार भी बात करते हैं, भी हम भी समाचार लेते हैं। तो अच्छा, आपके वहाँ पे कैसे हालात हैं? लोगों को कितना काम मिल रहा है और बंदिशें कितनी हैं? मतलब कोरोना की वजह से कितना दिक्कत है? वहाँ पर भी काम तो भी नहीं है, वो भी तो वहाँ पे भी तो काम जैसी है जैसे यहाँ पर हम जो हरियाणा में भी है, ऐसे भी वहाँ पर भी है। जैसा यहाँ पे हम फंसे हैं वहीं पे भी वैसा भी है, काम भी वहीं पे भी नहीं चल रहा है, ना यहीं पे भी काम हो रहा है। क्योंकि खेती बाड़ी का जो है थोड़ा बड़ा बहुत काम चल रहा है कि हम लोग रोटी पानी भी उसी से खा भी रहे हैं। तो आप बताएं कि जो यहाँ आपके हालात हैं और जो शहरों में जो आपके जो साथी रहते हैं उनसे आपकी बात होती होगी, तो उनके हालात में और आपके हालात में किस तरह से आप फ़र्क देखते हैं? उनकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी बात होती हो? सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो जैसे अभी जहाँ पे रह रहे हैं, ये ग्रामीण इलाका है और इस जगह पे काफ़ी दिनों से हम लोग आते जाते हैं, रहते हैं। तो हम लोगों को तो खैर इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे किसान हैं, मालिक लोग जो हैं जिनके पास हम लोग काम करते हैं, वो लोग हमें काफ़ी मदद देते हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो हमारे भाई दोस्त जो शहर में रहते हैं, जो शहर में फंसे हुए हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनके पास काम भी नहीं चल रहे हैं। रूम का रेंट देना पड़ता है, रेंट के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, एक आप ये बताएं कि जो हम कई दफ़े टीवी में भी देखते हैं, सड़क पे निकले वहाँ पे भी देखते हैं, बड़ी सड़क पे, जी, कि कुछ यूपी और बिहार से लोग ऐसे हैं और मध्य प्रदेश से भी हम देखते हैं जी, कि वो अपना सारा सामान साइकिल पे रख के जा रहे होते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पैदल निकल पड़ते हैं। तो उसकी क्या वजह है? वो मतलब जो गाड़ी भी चलने लगी है अब तो उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? वो उस तरह से क्यों जाना पड़ रहा है उनको? कोई और उसकी क्या वजह होंगी? देखिए सर, क्या है कि बहुत से तो ऐसे आदमी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, फैमिली है, बच्चे हैं। अब बसें और गाड़ियाँ तो अभी अभी 2-4 रोज से चलने रही है, लेकिन इसके पहले गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। और आदमी के मन के अंदर एक इतना घबराहट सा हो गया है इस बीमारी को लेके, इस वायरस की वजह से, कि जिसके कारण आदमी बहुत परेशान है। सबको डर में अपनी माँ याद आती है, ऐसे ही आप सबको अपनी धरती, अपना गांव याद आता है कि वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। जी, तो इसका मतलब ये भी है कि सरकार ने आपके हिसाब से बसें या गाड़ियाँ चलाने में, ट्रेन चलाने में देर की। अगर पहले चल जाती तो ज़्यादा ठीक रहता, पैदल ना चलना पड़ता। हाँ, ज़्यादा ठीक भी रहता। और जिन लोगों को इतनी जो दिक्कत हुई, जो जिस वजह से गाड़ी नहीं चलने के कारण, जिसकी वजह से लोग काफ़ी सारे पैदल गए, बहुत सारे बीमार हो गए, तो ये दिक्कत नहीं होती। आदमी थोड़ा, और जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके मन में भी एक थोड़ा सा मनोबल बना रहता कि चलो गाड़ियाँ चल रही है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। क्या आपके जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ से गए जी, और वो मतलब अलग सेंटर में ना रुक के सीधे अपने घर चले गए? वैसे भी कुछ लोग हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। जाते तो घर जरूर है, लेकिन गांव वाले सभी मिल के प्रशासन को बुला लेते हैं और उनको प्रशासन के पास भेजते हैं। जहाँ स्टेशन है ना, उतरते हैं वहाँ पे पुलिस वाले डॉक्टर भी सब वहाँ है। पहले ट्रेन पे से उतरते ही पहले वहाँ चेक करते हैं ना। अगर मान लिया ट्रेन के अलावा अगर कोई मान लो पैदल जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, तो उनको तो नहीं देख पाएंगे? मान लिया बड़े सड़क पे कहीं वो है तो छोटे रास्ते से कहीं निकल जाए, ऐसा भी रहता है क्या? ऐसा भी है। तो फिर गांव में तो कोई रहने नहीं देता है ना। अच्छा, गांव के लोग खुद से उनको बता देते हैं प्रशासन को कि ये आदमी आया है, इसको देखो। जी, जैसे घर वाले नहीं बताए तो बगल वाला फ़ोन करके बोल देगा, देखिए हम ये फलाना जगह से आए आदमी आ गया है गांव में। तो वहाँ पुलिस वाले आएंगे, डॉक्टर आएगा, वो वहाँ पहले चेक करेगा, उसको नहीं जाएगा तो खींच कर ले जाता है। सर हम लोग सोचते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जाएं। फिर एक मन करता है कि अगर हम लोग यहाँ रह भी जाते हैं, फिर कल कहीं बॉर्डर पर लड़ाई लग जाए, कहीं बीमारी और बढ़ जाए, तो हम लोग अपने वहाँ भी जाए भी नहीं, यहाँ क्यों हम लोग फंस भी जाए। इसी करके हम लोग सोचते हैं कि चलो ओखा सोखा जो भी है, बुरा चाहे भला, अब यहाँ से चल देंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे। चाहे 20 रोज रखेगा पुलिस वाले वहाँ कैंप में, वहाँ कई हज़ार आदमी होंगे स्कूल में,
बिहार में तो अलग अलग स्कूल में रख रहा है, फिर वहाँ हम लोग जाएंगे तो जो होगा सो सबका साथ में होगा। अच्छा, एक आप बताएं कि जिस तरह से आपको जाना पड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा आप जल्दी से वापस आ पाएंगे? हमको तो ये लग रहा है यहाँ से मतलब जाने में तो हम लोग को बहुत जगह चक्कर काट काट के परमिशन कराना पड़ रहा है। तो कागज़ आया, वो भी लमसम 20 दिन पहले परमिशन कराए तो अब कागज़ मिला है। तो ये लग रहा है कि अगर मानते हैं हम लोग यहाँ से चल भी गए तो उधर से भी आने के लिए हम लोग को परमिशन ही कराना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे तो सरकार नहीं न उधर से इधर आने दे रहा है सरकार, ना इधर से उधर जाने दे रहा है। इधर मतलब हम लोग तो बिहार से यहाँ आके फंस गए, तो इधर से तो हम लोग परमिशन करा के तो अपने घर चले जा रहे हैं। मगर उधर से भी अगर यहाँ कमाने आने के लिए हम लोग को मतलब वहाँ से भी परमिशन करा के ही यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी कि आपको लगता है कि ये मामला मुश्किल है वहाँ से एकदम आ पाने का, मतलब अगर आएंगे भी तो टाइम के बाद आ पाएंगे। हाँ, जब तक ये लॉकडाउन नहीं हटेगा, एकदम मतलब बीमारी नहीं हटेगा, तब तक हम लोग वहाँ से यहाँ आने के लिए एकदम से मतलब खुला नहीं होगा हमारे लोग के लिए, जैसे पहले था। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर मान लो जो बिहार से आप लोग आते हैं, अगर आप ना आए फिर तो, और ये बीमारी जल्दी ख़त्म भी ना हुई, फिर तो यहाँ खेती के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी लोगों को। इतना काम तो नहीं कर पाएगा कोई? नहीं, इतना तो काम कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ तो भूखमरी पकड़ लेगा बिहार में। अच्छा, जितना आदमी अधिक से ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, केरला में अन्य देशों में काम कर रहे थे, अब वो टोटल आदमी क्योंकि अब बिहार में चले गए। बिहार में पहले ही से मतलब कि जो कोई चीज़ का जल्दी साधन नहीं है। पहले तो राशन बहुत महंगा मिलता था, किसी बुजुर्ग आदमी को पेंशन मिलता है 200-300 रुपये का महीना। हरियाणा, पंजाब में मिलता है यहाँ 2200-2300 रुपये, हमारे यहाँ 200-300 रुपये मिलता है। देखिए पहले ही से तो वहाँ दिक्कत था, दिक्कत और बढ़ गया यहाँ से, मतलब कि जितना आदमी 4 हिस्स में एक हिस्स आदमी ऐसा ही गुजर काट रहता था। हरियाणा, पंजाब में अपना कहीं डेरा ले लिया, कहीं अपना बीवी बच्चे ले लिया, कोई थोड़ा सा ज़मीन खरीद लिया, मतलब कहीं सब अपना गुजर काट रहा था। तो सोचिए उस आदमी को जहाँ जिसके घर में 10 आदमी हैं और किसी के घर में 5 आदमी हैं, तो सोचिए कि जो उसी के आदमी का थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस करके। यानी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो यहाँ पे खेती के ऊपर, किसानी के ऊपर जो दिक्कत आई है वो तो आई ही है, पर उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो आपके नाम की है। हाँ सर। तो जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तो आप खुद से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सकें और पैसा कमा सकें। जी सर, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये बीमारी का इलाज भी होते रहे, अब बंदे का आना जाना भी रहेगा ना। अभी बात किए थे, मतलब ये आधे घंटे पहले लुधियाना में हम बात किए अपनी, मतलब मेरा साला है। अच्छा, वहाँ वो 21 तारीख को वहाँ बंद हो गया। हाँ, जैसे हाँ। लॉकडाउन शुरू हुआ, वो आज तक वो काम पर तो नहीं गया। हाँ हाँ, पर उसको वहाँ बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत दिक्कत है। अच्छा, पुलिस वाले जल्दी से घूमने नहीं देते। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ खाना पानी का सबका दिक्कत है। हाँ हाँ, मालक बोलता है, अब जे मन में सोचता है इसको दिक्कत करे, जे अपने रूम से निकल जाए। पूछे जाने के लिए हम अच्छा, तो बोलता है कि आज 25 तारीख को हम कराए थे ऑनलाइन। अच्छा, आज तक हमारा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, जो यहाँ तो पहले जैसे जब तक हमारे पास पैसे था तब तक तो सोचे जो चलो लॉकडाउन बढ़िया है। अच्छा, आप सोचते हैं जे चाहे जान पे खेल के भी हमको कोई बैठा दे ट्रेन में, चाहे ऐसे भी कोई गाड़ी मिल जाए कुछ दूर के लिए सफ़र काटने के लिए, तो हम पैदल भी जा सकते। मेन चक्कर तो ये है जो सबसे पहले गाड़ी चलती है ना, तो बंदे काम भी कर लेता है, तो सोचता है जी चलो गाड़ी चल रहा है, जिस दिन ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगा उस दिन गाड़ी पर चलते जाएंगे। वैसे तो कोई प्रशासन जाने नहीं देता है, वैसे कोई ट्रेन तो चल नहीं रहा है। जो बगैर बंदे गया स्टेशन पे टिकट कटाया, अपने गाड़ी पकड़ के गया, तो इसलिए भी घबराहट है पूरा। हाँ जी। अच्छा, एक आप ये बताएं कि आपने एक और बात कही थी कि जो लोग वहाँ पर आते हैं अनाज वगैरह देने के लिए, तो वो आपने कहा कि वो फ़ोटो खिंचाते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है, तो उसके बारे में बताएं वो
वो बोल रहे थे जी देखिए यहाँ पे जो भी आदमी बांटने के लिए आते हैं ना, तो उनमें से एक आदमी अलग खड़ा होकर उसमें वीडियो बनाते हैं। जो उसी करके हम लोग उसमें नहीं खड़ा होते हैं, जो क्या पता कैसे वो वीडियो को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए जे सरकार बोलती है जे इतना करोड़ रुपया बिहार में खर्चा कर दिए, इतना करोड़ रुपया हरियाणा में खर्चा कर दिए। जब खर्चा कर दिए हैं तो कम से कम इतना आदमी मर क्यों रहा है? कहीं एक्सीडेंट में मर रहा है, पैदल चलते चलते रास्ते पे भूखे सो गया, कहीं मर गया। तो जब इतना पैसा जब हम सरकार खर्चा कर रही है तो कम से कम जैसे 20 आदमी पैदल जा रहा है तो उसको वहाँ रोक कर उसको कोई सवारी दो, जो कम से कम नहीं बिहार तक तो कम से कम 2 स्टेट तो उसको पार कराओ, जो उतना दूर तो। वैसे ये जो आपकी बात है ये तो बहुत ज़रूरी बात है, और जिस तरह से हालात हैं, वैसे तो वही बात है मित्रों के सब अपने अपने सुझाव के हिसाब से लगे होंगे, पर ये बात इसलिए ज़रूरी है कि जो जिसके इलाके में पड़ता है जी, तो अपने इलाके से उसको ठीक पार करा दे। हाँ हाँ हाँ, कम से कम अपनी तो जिम्मेदारी वो ले, अपना जिम्मेदारी तो ले, जो कम से कम हमारे ज़िले में हाँ, इस तरह से यहाँ बुरे हाल से लोग ना गुजरें। हाँ, कम से कम नहीं उसको जाओ बंदे जा रहा है वो भी तो बोलेगा चलो हम हरियाणा क्षेत्र से में फंसे हुए थे, वहाँ से यूपी में आ गए, कम से कम उसको 100 किलोमीटर का तो रेंज की हाँ, उतना मिलेगा, आराम तो मिलेगा। कम से कम 50 किलो पैदल चल लेगा तो उसको महसूस नहीं देगा। मैं भी जब इन साथियों से यहाँ बात करने बैठा था तो हम भी खबरें देखते रहते हैं, पर फिर भी उस तरह की संवेदनशीलता इस विषय को लेकर नहीं बनती, और जब इनके पास बैठते हैं तो लगता है कितना कुछ किया जाना भी बाकी है। सरकार के लिए शुभकामनाएं, सरकार बहुत सारा काम करे, हम सब ये चाहते हैं, पर बहुत कुछ है जो किया जाना बाकी है। इन मज़दूरों को एक सम्मानजनक ढंग से इनके घर तक पहुंचाना, इनको खाना देना, और राष्ट्र निर्माण में जो इनकी भूमिका है, अगर उसको अब हम मतलब इनको वापस नहीं कर पाए, उसको किसी रूप में वो दर्शा नहीं पाए, तो फिर बहुत बड़ी एक दिक्कत रहेगी। अब जैसे आप सब के सब लोग परेशान हैं जी, दिक्कत है जी। तो ऐसी दिक्कत में बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमें बहुत बार याद आते हैं, और ख़ास तौर से अपनी जो बोली है, जैसे आपकी अपनी भोजपुरी या दूसरी वहाँ की बोली होगी जी, तो कोई ऐसा गीत बताएं जो आपको इस मौके पे कई बार याद आता हो, हम भी उस गीत को सुनना चाहेंगे। दुबई में सुन रानी मनवा न लागला, पिछला साल के बतिया बड़ा याद आवेला, पिछला साल के बतिया बड़ा याद आवेला, वह गाँव के गवैया पिपरा के सुंदर छैया बड़ा याद हमके आवस, अरे सुना बड़का भैया दुबई में सुन रानी मनवा न लागला, पिछला साल के बतिया बड़ा याद आवेला। सर हम लोग सोचते हैं जैसे हम लोग का एक इतना मेहनत करके एक कागज़ पास हो गया, जो आज बहुत दिन पहले करा रखे हैं, जिसको पता नहीं है जो कैसे कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे वो बनेगा। क्योंकि देखिए सर हम लोग यही सोचते हैं कि जैसे हम लोग का हो गया, जो हमारे भाई है हमारे पड़ोसी देश के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, चाहे दरभंगा ज़िले का हो, पटना का हो, झारखंड का हो, मतलब कि ये जहाँ कहीं के भी हैं, ये किसी को पता नहीं है जो कैसे बन रहा है, ये सब ऑनलाइन कौन करा रहा है, कहाँ हो रहा है, कि मतलब कि ये हम लोग को चलिए हम लोग को भी पता नहीं था। यहाँ जो जिम्मेदार है जिसके पास हम लोग काम करते थे, वो उनसे बोले जे हमारा काम करा दीजिए ऑनलाइन, जो हमको लोग घर जाना है, तो चले उन पास पैरवी करते करते तो उन्होंने कराया। जैसे जो आदमी अकेले दहाड़ीदार है, शहर में काम कर रहा है, कोई बिजली का काम करता है, कोई लकड़ का काम करता है, जो अलग किराए लेकर रहता है रूम, उसके पास पता नहीं है जो कैसे हमारा कागज़ बनेगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, जिनके पास हमने काम किया है, जैसे ये लोग हमारी मदद किए हैं, ऐसे जितने भी शहर में रहते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई जिस रूम में रहते हैं,
उस रूम मालिक से अनुरोध है, हाथ जोड़ के हम लोग का विनती है, नम्र निवेदन है कि जैसे हमारे मालिक लोगों ने जैसे हम लोग का हेल्प किया है, प्लीज़ आप लोग भी उन लोगों का मदद कीजिए ताकि वो लोग भी सही साथ अपने बीवी बच्चे के पास पहुंच जाए, अपने माँ बाप से मिले, अपने गांव में जाएं। सर एक ही बात है हम लोग को सरकार से कि जो मतलब कि जो साइकिल से जा रहे हैं चाहे पैदल जा रहे हैं, ठीक है, जो पुलिस वाले डंडे से मार रहे हैं, कम से कम उन लोग को राहत तो दें। डंडे से मारने से क्या फ़ायदा है? वो तो एक से ही भूखे भी जाते जाते बीमार हो जा रहे हैं, और उन लोग मारते हैं, मार से और ज़्यादा वो डर के नाते और बीमार हो जा रहे हैं। तो इसीलिए जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को, जैसे अभी हमारे अंकल जी बोले हैं कि जिसको बीमारी नहीं है उसको भी डॉक्टर बोल देता है, जिसकी वजह से उसको दहशत हो जाती है। तो एक उसको तो दहशत होती है, लेकिन साथ में उसके भी बच्चे को भी डर हो जाता है कि आदमी अपना मतलब आधा ही एहसास तो वहीं से खो देता है। उसके दिल में ज़िंदगी जीने की इच्छाएं कम होने लग जाती है, वो और ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि यार अब हम क्या करेंगे, फिर हमारे बच्चे का क्या होगा, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारी माँ का क्या होगा। अगर मान लीजिए घर में एक कमाने वाले हम हैं और 6-7 परिवार खाने वाला, अगर हम ही को कुछ हो गया तो फिर हमारे बच्चे का क्या होगा। यानी कि आपने तो बहुत ज़रूरी बात कही, यानी कि जो आदमी कोरोना बीमारी की चपेट में आए या उसको लगे भी कि वो बीमार है या हो सकता है जी, यानी कि उसको भरोसा देना पड़ेगा सरकार को कि अगर तुम्हें कुछ हो भी जाए, भगवान ना करे, तब भी हम हैं हिफाजत के लिए, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे घर की, तुम्हारे माता पिता की। ये उसको यकीन दिलाना पड़ेगा। ये आपने बहुत ज़रूरी बात कही, जो मुझे लगता है कि किसी बहस में, किसी नीति में ये बात कही नहीं आई अब तक। जी, तो ये इस वजह से यही हम लोग चाहते हैं, अगर इतना कुछ अगर आदमी को मिलता है कि चलिए आदमी को एक मनोबल देने वाला हो आदमी, तो उसको फिर एक जीने की आह बन जाती है। जी ऐसा है, ये तो बीमारी तो ऐसा कर दिया है जैसे भी हम लोग भी सोचते हैं यहाँ से जाने के लिए, लेकिन घर के लोग इससे डरे हुए हैं जो जिसको अगर बीमारी नहीं भी है, थोड़ा सा खांसी जुकाम चाहे कुछ भी हो जाए तो वो भी कोरोना में ठेल देता है। अच्छा यहाँ से जाते हैं तो मान लो यहाँ 20 बंदे रह रहे हैं, आगे जाकर 100, 200, 500 रहते हैं। अगर मिलजुल कर वो सारी इकट्ठे किसी में हो भी गया तो इसके लिए और घर के लोग भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाके जब आपको वहाँ पर रखते हैं तो आपके मन में ये भी फिर डर है कि कहीं यहाँ से बीमारी ना हो और वहाँ किसी के साथ लग के वहाँ पर हो जाए। जी जी जी। तो ये भी दोस्तों बार बार बात आ रही है कि बहुत बड़ी चुनौती इन सब दोस्तों को जब वहाँ पर ये पहुँचते हैं उनको सही से रखने की, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करने की और बीमारी ना फैले उसके ऊपर जोर देने की है। तो केंद्र सरकार हो चाहे दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, उनका शायद दायित्व बनता है ये कि उन राज्यों के लिए खास तरह के प्रावधान किए जाएं जहाँ पर ज़्यादा इस तरह के लोग पहुँच रहे हैं। अभी मतलब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिसके गाँव में ऐसे पॉजिटिव लोग जो पकड़ाते हैं, कोई अगर वैद्य यार उसके पास नहीं भी हो, अगर जैसे प्रशासन ने, हमारे डॉक्टर ने अगर बोल दे कि यार इसको कोरोना है, जैसे अभी अगर इतना दूर से आदमी जाएगा पैदल या साइकिल से, तो मान के चलिए बहुत जगह पानी पिएगा, पानी की वजह से भी आदमी को घर जाते जाते सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसमें भी लोग क्या बोलते हैं कि यार इसको कोरोना हो गया है। इस डर से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर से ये भी फ़ोन आ रहा है कि एक काम कीजिए, अभी इधर में हमारा अपने गाँव में, अपने पड़ोसी गाँव में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत है, आप भी आओगे तो आपको भी दिक्कत होगा, नहीं होगा तो भले 1-2 महीने रह के भी आना। तो अच्छा, जितना डर वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम रुको अभी। हाँ, अच्छा, क्योंकि उनको भी, हम लोग से ज़्यादा डर उनको भी हो गया है कि हमारा जो भाई है, हमारा पति है, हमारा पिता है, हमारे जो दोस्त है वहाँ पे महफूज है, वो यहाँ आके नहीं मुसीबत में फंसे। जो फंसा है वो तो फंसा ही है, लेकिन जो महफूज है, जो अभी सुखी शांति से है, उनको आगे चल के दिक्कत ना हो। ये बात भी आपने सही कही कि ये एक अलग तरह का मामला है कि आपकी सुरक्षा के लिए और घर वालों की सुरक्षा के लिए घर वाले भी चाहते हैं कि चाहे थोड़ा देर से आए, पर जब थोड़ा सा देर आए पर दुरुस्त आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक बातचीत की कोशिश हमारे इन दोस्तों से जो कि बिहार से हैं। और यकीन जानिए, सारे अखबारों को आप पढ़ लें, सारे टीवी को आप देख लें, तब भी इस विषय को आप ऐसे नहीं समझ सकते जैसे इन सब के बीच में बैठकर आप समझ सकते हैं। तो
तो आप सभी से ये निवेदन है कि इस विषय में जितना बढ़िया से इंसानियत के तौर पर हम समझ सकें और अपना योगदान दें, समझाएं। एक चाहे फैमिली को अडॉप्ट कर सकें, एक चाहे आदमी की हम मदद कर सकें, उसके जाने के जो फॉर्म है उसको भी भर दें, ये भी एक मदद है। तो राष्ट्र के ऊपर एक असाधारण चुनौती, असाधारण विपदा आई है। इसका सामना न किसी अकेले राज्य सरकार के बस की बात है, ना अकेले केंद्र सरकार के बस की बात। ये एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो आप सभी के लिए, आपके घर वालों के लिए हमारी बहुत सी शुभकामनाएं, और भगवान करे ये जल्द बीमारी ख़त्म हो और आप अगले साल फिर से यहाँ पर आएँ और हम फिर से एक नई बातचीत रिकॉर्ड करेंगे आप सबके साथ। जी सर। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।